What's up beautiful people? It's a beautiful people. आज हम फिर उस सोफे पे हैं। ये सोफा क्यों हिल रहा है? बड़ी हिल रहा है ना, बड़ी हाँफ रहा है। अभी हम वॉक करके आए हैं तो बड़ी हाँफ रहा है तो सोफ़ा हिल रहा है। ऐसे पता क्या होता है, ऐसे हमारा बेड होता है। जब रात को बड़ी सोता है तो कभी बड़ी हाँफ रहा हो ना, खेल के थक गया हो, हाँफ रहा हो तो बेड भी हिल रहा होता है। ऐसा लगता है यार तो उसमें नींद नहीं आती, फिर तो हमें बड़ी को उतारना पड़ता है। तो गाइज ये है मेरी स्टोरी की वीडियो। दिस इज़ माई स्टोरी बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी आप लोगों ने दोनों चैनल्स पे, इस चैनल पे, बड़ी के चैनल पे, कि बताओ हमें हाउ यू केम टू यूएस। आप हो कौन ये तो उन्हें पता है। हाँ। पर आप यूएस कैसे आए और क्या पढ़ाई करी आपने, क्या व्हाट्स एजुकेशन। आए का तो मुझे पता है, प्लेन में प्लेन में आए जी। आगे हम स्टार्ट करें। तो हाँ, तो ये वही वीडियो है कि माई स्टोरी, माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएस कैसे हुई, क्या क्या हुआ। तो बस शुरू करते हैं। थोड़ा सा आई थिंक बस बातें ही हैं इस वीडियो में, तो बोर मत हो जाना आप लोग। ऐसा करो ना, चाय कॉफी जो भी आप लेके बैठ जाओ आराम से। वीडियो को पॉज करो, अपना पहले लेके आओ सामान, पॉपकॉर्न लेके आओ। फिर मूवी, डॉक्यूमेंट्री है आपकी। तो इसलिए हमने बड़ी को ही बिठा दिया है कि अगर आप बोर हो गए तो बड़ी को देख लेना। फिर आप स्टार्ट करें। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो दिल्ली से मेरी एजुकेशन है। एजुकेशन मेरी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जो कि दिल्ली की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इट्स नॉट फ्रॉम आईआईटी गाइस। आप लोग काफ़ी सोच रहे थे, आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं आईआईटी से हूँ। आईआईटी से नहीं हूँ मैंने ट्राई किया था, पर आईआईटी के लेवल का नहीं निकला मैं। आईआईटी के लेवल का नहीं निकला मैं, इतना सा भी नहीं हूँ मैं आईआईटी के लेवल का। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आई एम नॉट स्मार्ट। स्मार्टनेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको आईआईटी में ही होना चाहिए। हो बाय द वे, आईआईटी का मतलब कि मैं इंजीनियरिंग लाइन से ही हूँ। बाय द वे यस, आप लोगों ने सही गेस किया, मैं इंजीनियरिंग लाइन से ही हूँ। मैंने ट्राई किया था बट ऑब्वियसली नहीं हुआ। तो मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मेरे एजुकेशन है। तो बड़ी तो बात है, चला गया, वो बोर हो गया, इतने में ही बोर हो गया मेरी कहानी सुन के। अगर आप लोग नहीं बोर हुए तो आगे चलते हैं। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट करके फर्स्ट जॉब, जो कि बहुत जल्दी ही लग गई थी मेरी, इनफैक्ट वो लगी इन्फोसिस कंपनी में। इन्फोसिस बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है इंडिया में, और वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी। एक्चुअली कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो गई थी। कॉलेज में ही कंपनीज आती थी। तो उस टाइम पे मेरा आई थिंक 2 या 3 कंपनीज में हो गया था। पर मैंने 2009 में मैंने कंप्लीट करी थी एजुकेशन। और उस टाइम पे थोड़ा सा ना रिसेशन का टाइम हो गया था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी हमें हायर ना करे। मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स आप बैठे हो और कंपनी आपको बुलाए ना। तो मैंने ट्रस्ट वर्दी कंपनी में जाना पसंद किया, आउट ऑफ दोज 3 कंपनीज जिसमें मेरा हुआ था प्लेसमेंट। तो इसलिए इसी रीज़न से फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करी। बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है। तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को आप ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग शुरू हुई। मैं उसके लिए बाय द वे मैसूर गया फर्स्ट टाइम, दिल्ली से बाहर। ऐसा फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा था मैं, और वहाँ से गया। तो मैसूर गए, मैसूर में कर्नाटका मैसूर, वहाँ पे मेरी सारी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग फिर वहाँ पे अबाउट आई थिंक 6 महीना ट्रेनिंग चली। उसके बाद उन्होंने अपना जो बोलते हैं एक्चुअल लोकेशंस में उन्होंने प्लेसमेंट कर दी। तो मेरी प्लेसमेंट हुई फिर चंडीगढ़ में। तो मैं चंडीगढ़ में रहा अबाउट 3 साल आई थिंक, अबाउट 3 साल मैं चंडीगढ़ में रहा। और वहाँ पे एक्चुअल मैंने वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेश वर्क एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइमर जब जॉब पे जाता है, वो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। तो चंडीगढ़ में मैं रहा अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे अच्छी फ्रेंडशिप हुई मेरे दोस्तों से। और मीनवाइल वहाँ पे इतना काम कर के ही तो मुझे मिला ऑन साइड अपॉर्चुनिटी का मौका। तो इन्फोसिस में काफ़ी ऐसा जाना जाता है कि अगर आप अच्छे से काम करो और आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो तो आपको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो 2012 में ऐसा मौका आया मेरे पास, आफ्टर 3 years ऑफ वर्क, कि मुझे ऑन साइड अपॉर्चुनिटी का मौका मिला। तो ऑब्वियसली आई सेड यस, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं थी। तो यूएस का फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आई। यूएस में वो प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट था वो यूएस में था, तो मैं यूएस आ गया। 2012 में मैं यूएस आया। फिर बस यहाँ पर अपना फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर
फर्स्ट टाइम किसी गोरों के साथ एक्चुअली में बैठ के काम करना वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो शुरू का कुछ टाइम तो सेटल होने में ही लग गया, सीखने में लग गया कैसा होता है ये एक्सपीरियंस कैसा है। तो लकीली बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले जिनके साथ टाइम बिताया और जिनके साथ सीखा मैंने कि यहाँ पर कैसे होता है। तो ओवर द टाइम वो भी सीख गया। फिर आई थिंक मैं इन्फोसिस में ही था, अभी भी जॉब कंटिन्यू थी मेरी, ऑन साइट में ही था। मैं इंडिया आना जाना हुआ बीच बीच में वेकेशन पे, और जॉब में रिक्वायरमेंट थी, मैं भी बना रहा यहाँ पर उनके साथ यूएस में ही। फिर मेरी ज़िंदगी में आई शिल्पा, द शिल्पा मलिक MSI। शिल्पा मलिक शिल्पा इंटेलिजेंट, रिमेंबर। फिर 2015 में नहीं 2013 में ही शिल्पा आ गई थी मेरी लाइफ में, मतलब लाइफ में एज इन की मतलब 1 साल बाद ही ना, 1 साल बाद ही शिल्पा मुझे मिल गई थी, एज यूएस में मिल गई थी। तो आप मतलब मेरे लिए यहाँ आए थे यूएस? मैं वेट कर रहा था, मैं इसी डायलॉग का वेट कर रहा था कि भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा था। मतलब भगवान ने कहा कि चल 1 साल तू थोड़ा देख ले कि क्या होता है यूएस वगैरह, और अगले साल तक को शिल्पा दे दूंगा, शिल्पा मिल जाएगी। तो देखा 2013 में शिल्पा मुझे मिल गई। तो मिल गई ऐसे कि मतलब आई केम अक्रॉस हर, ऐसा नहीं कि हमारी शादी हो गई थी 13 में, शादी हमारी 2015 में हुई थी, जो कि आप हमारी लव स्टोरी वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखी तो यहाँ पे मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, पता नहीं कहीं पर आएगी, आप देख लेना। यहाँ पे देख लेना इंदौर में कहीं एक जगह पे आ जाएगी, तो लव स्टोरी वाली वीडियो देख लेना आप लोग। पर हाँ 2013 में मुझे शिल्पा मिली, तो हम ऐसे बातें करते रहे फ्रेंड्स की तरह। फिर कंपनी में मैं भी उधर चलता रहा। उधर कभी ऐसा होता था कि चलो आपका ग्रीन कार्ड लगवा देते हैं कंपनी से, ऐसा सुनने में आता है बहुत, मे बी ऐसे आपको ऑन साइड पे लड्डू दिए जाते हैं कि आप छोड़े ना, आप कंपनी ना छोड़े। तो ऐसा तो हुआ नहीं मेरे साथ। पर मीनवाइल 2015 में शिल्पा से शादी हो गई, और शिल्पा तो यहाँ यूएस की सिटीज़न ही है। तो बस उसी के थ्रू फिर मैंने कंपनी को बोला टाटा बाय बाय, आप तो मेरा ग्रीन कार्ड लगाएंगे नहीं, तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से ग्रीन कार्ड लग जाएगा मेरा। तो उस टाइम पे एक्चुअली 2016 में ही मेरा ग्रीन कार्ड मिल गया था मुझे हाथ में, मेरे इन हैंड 2016 में ही था मेरे पास। और मैंने 2016 में ही जॉब छोड़ दी थी, मैंने इन्फोसिस मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ रीजंस थे, और वो रीजंस ऑब्वियसली मैं डिस्कस नहीं कर सकता। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जो मैं पब्लिकली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट वो उन रीजंस की वजह से मैंने कंपनी छोड़ दी। और जो कि अच्छा हुआ एक्चुअल में अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना कि वट एवर हैपन्स फॉर गुड, सो दैट वाज समथिंग गुड दैट हैपन विद मी। कंपनी मैंने छोड़ी, और फिर थोड़ी सी मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी अपने ऊपर, खुद से, आई मीन पर्सनली, क्योंकि जो मेरा काम जो मैं करता था ना ऑफिस में, जो मुझे करवाते थे वो लोग, मुझसे करवाते थे वो लोग, इट वॉजंट वर्थ इट। कुछ भी लाइक मेरी पसंद का नहीं था, उसके लिए वैल्यू नहीं थी बाहर मार्केट में। तो आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट, आई हैड टू डू समथिंग जो मुझे पसंद हो। और पसंद तो मुझे बचपन से टेक्निकलिटी ही थी कंप्यूटर्स के अंदर। तो मैंने सोचा यार लेट्स गो इन सिक्योरिटी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सिक्योरिटी डोमेन की। आई वर्क इन साइबर सिक्योरिटी, अभी मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। और मुझे नहीं पता था उस लाइन की कितनी डिमांड है, बट मुझे अच्छा लगता था वो करना, वो सीखना। तो मैंने पढ़ाइयाँ करनी शुरू करी खुद से। मैंने छोटी से शुरू किया। मैंने कुछ बुक्स मंगवाई, मैंने सर्टिफिकेशंस करनी शुरू करी। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, मैंने यूडमी से कोर्स करे, मैंने बहुत जगह से कोर्सेज करे। तब जाके मुझे अबाउट 6 महीने बाद आई गॉट फर्स्ट एज इन लाइक सेकंड जॉब, क्योंकि मैंने इन्फोसिस छोड़ दी थी। उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, बिल्कुल भी मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। बट कुछ रीजंस ऐसे थे इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और मुझे उस टाइम पे इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड था। और नो वन कैन फोर्स मी टू गो बैक टू इंडिया। ऑल्दो मेरे पास जॉब नहीं थी, बट मेरे पास ग्रीन कार्ड था। आई एम US रेजिडेंट नाउ दैट टाइम। तो मैंने फिर पढ़ाई करनी शुरू करी, मैंने जॉब करनी शुरू करी। इट वॉज हार्ड, मतलब मैं आपको अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल था मेरे साथ उस टाइम पे लाइफ में। 6 महीना जॉब छोड़ के बिल्कुल अकेला घर पे बैठना, इट वॉज वेरी हार्ड। शिल्पा जॉब पे जाती थी, तो मेरे लिए थोड़ा बिल्कुल डरने वाली बात नहीं थी। शिल्पा वॉज अर्निंग दैट टाइम, ऑल्दो मेरे पास सेविंग्स थी। मेरे पास 3 साल की सेविंग्स थी, मैंने 4 साल की एक्चुअली। 2016 में मैंने जॉब छोड़ी थी, तो 4 साल की ऑनसाइट की सेविंग्स थी मेरे पास। पर 6 महीना घर पे बैठना भी ना ईजी नहीं था।
चाहे जो भी मर्जी बोलो, थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाता स्ट्रेस होता है, आप अकेले होते हो घर में, जॉब वो भी होता है। मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं उस टाइम पे, 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़। तब जाके मैंने सीखा है कि लाइफ में मुझे मतलब जॉब के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर आप वो पढ़ते थे। तो किसी ने बोला आपको ये आता है क्या? मैं कहा सॉरी मुझे नहीं आता, पर मैंने अंदर ही मन में सोच लिया अगली बार आएगा। मैंने तुम एक हफ्ता दे, अगले हफ्ते आ जाएगा। लेकिन मैंने इंटरव्यू से मुझे पता लगता था कि अच्छा ये भी होता है, ये सीख लूंगा, अब सीखूंगा मैं। तो ऐसे आपके लिए सब कुछ नया था, सब कुछ नया था मेरे लिए, ये बिल्कुल लाइन मैंने जीरो से शुरू किया है। मैंने पहले कभी ऐसा ये सिक्योरिटी का काम नहीं किया था, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। मैंने टेक्स्ट डोमेन नॉलेज मैंने सबसे पहले गैदर करी, जो कि मुझे बुक्स से मिली, मुझे वीडियोस देखने से मिली। मैंने एक सिक्योरिटी प्लस करके सर्टिफिकेशन होती है वो मैंने करी, उससे डोमेन नॉलेज आई। पर और भी नॉलेज चाहिए होती है, व्हेन यू गो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो भी चाहिए होता है जब आप एक्चुअल में आपको जॉब चाहिए होती है। इसीलिए आप इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। वरना 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज देने के बाद किसी का जॉब ना लगे तो बंदे में की प्रॉब्लम है। और हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था, मुझे आता ही नहीं था। मेरे लिए बिल्कुल नई लाइन थी, नई डोमेन थी मेरे लिए। तो मैंने आप बिलीव नहीं करें, मैंने एक दिन में कई बार 5-5 इंटरव्यूज भी दिए मैंने। कभी कभी ऐसे भी दिन थे मेरे साथ कि इतने बजे इसकी कॉल है, उसके बाद इसकी कॉल है, उसके बाद इसकी कॉल है। और मैं ऑन साइट भी गया हूँ। मैंने एप्पल के लिए इंटरव्यू दिया है, मैंने अमेजोन के लिए इंटरव्यू दिया है, मैंने टिंडर के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है। मैंने फेसबुक के लिए नहीं दिया अभी तक मैंने, और मैंने अमेजोन के लिए दिया है। जो फॉक्स करके जो मूवीज़ की कंपनीज होती हैं, जो यूनिवर्सल की कंपनी है, यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियोज़ की जो है, यूनिवर्सल स्टूडियोज़, उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। मैं अबाउट 80 माइल्स घर से 80 माइल, मैं सेकेंड राउंड भी होते थे मेरे। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, एप्पल पे फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। मैं फिर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया गया ऑन साइट इंटरव्यू के लिए। उस टाइम पे मेरे 5-5 घंटे का इंटरव्यू होता था, पर वो भी क्लियर नहीं होता था। और मैं 80 माइल ड्राइव करके यहाँ से घर से जाता था। जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हमारे घर से उस टाइम पे दूर था, उसके लिए मैं गया हूँ सेकेंड राउंड के लिए, ऑन साइट इंटरव्यू के लिए। वो भी रह जाते थे, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे पता था कि थोड़ा सा हार्ड होगा, बट लेट्स कीप ऑन ट्राइंग। तो बट अच्छी चीज़ ये थी कि ओवर द टाइम इंटरव्यूज़ देके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ा, कि उन 6 महीनों में मैंने बहुत जम के पढ़ाई करी। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि भाई ये नहीं है कि भाई बंदा आपसे घर पे बैठा है, कोई भी और बंदा हो ना, घर पे बैठा है, चलो अभी टीवी देख लेता हूँ, अभी पढ़ लूंगा, अभी ये कर लेता हूँ, अभी पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप सुबह वो ही स्केड्यूल होता था आपका, नहा धो के कितने बजे हुई, 8 बजे बैठ जाते थे आप। शिल्पा सुबह जाती थी, अबाउट 7 बजे घर से निकल जाती थी। तो मैं शिल्पा को सी ऑफ करके मैं वहीं से नहा धो के फ्रेश होकर तैयार होकर पढ़ना शुरू कर देता था। जब तक शिल्पा शाम को आती थी 4:30-5 बजे तक, तब तक मेरी भी पढ़ाई कंटिन्यू रहती थी। एक लंच लेते थे, थोड़ा सा ब्रेक्स लेते थे बीच में, लेकिन पूरा वही आपका भी वर्क स्केड्यूल। मेरा भी वैसे था कि आधे घंटे का लंच ले लिया, बीच में 10 मिनट का कुछ और ब्रेक ले लिया, तो टीवी देख लिया, पर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो ये थी मेरी स्टोरी उस टाइम की, जब मेरे पास जॉब नहीं थी। और ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे को। HR एग्जिट इंटरव्यू पे इन्फोसिस ने मेरे को बोला था कि कहता है कि आपका ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप जॉब छोड़ रहे हो, तो ऐसा क्यों है आप जॉब छोड़ रहे हो? आप जॉब लेके छोड़ सकते थे। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा हो गया है, मैं और नहीं कर सकता इस कंपनी में। वो रीजंस मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट अभी मैं और नहीं कर पाऊँगा। बट इसी रीज़न से मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। और आपने बताया नहीं था ना मुझे, घर आके मुझे पता चला छोड़ दी थी, यही बात हुई थी? या फिर फोन पे बता दिया? नहीं, आपने बोल दिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि लाइक और नहीं होता था मेरे से उस कंपनी में जॉब, तो मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने कहा अभी मैं वो काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी ऐसी लाइन थी जो मैं करना चाहता था। तो ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। इमोशनल पार्ट थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। तो वो 6 महीनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ, उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ सीख चुका था। मैं इतने इंटरव्यूज़ दे के ना, 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे के मैं सीख चुका था, और इतना हो गया था कि अब मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा था मेरा बस एक ही गोल होता था उस टाइम पे, क्या आज मैं कल से अच्छा हूँ? क्या कल से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है आज मुझे? अगर है देन आई कैन स्लीप इन पीस। तो अगर ऐसा है तो नहीं, एक्चुअली मेरा वो था गोल उस टाइम पे। अगर मैंने आज इम्प्रूवमेंट है, और अगर मैं येस्टरडे से अच्छा हूँ आज, देन मैंने आज अच्छा काम किया है। ऑल्दो इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने सेल्स फोर्स में इंटरव्यू दिया है, मैंने बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया है। फर्स्ट राउंड भी क्लियर करे हैं काफ़ी जगह पे, सेकंड राउंड रह जाता था, बट कोई बात नहीं, कभी हार नहीं मानी।
तो कमिंग फॉरवर्ड, एक कंपनी को ऐसी ज़रूरत थी जो कि मुझे ट्रेन करने को तैयार थी, और उस टाइम पे इतना लेवल बन चुका था मेरा कि उन्होंने मेरे को हायर कर लिया। तो वो यहीं पे अपना लॉस एंजलिस की कंपनी थी, और उस टाइम पे मैं मोटरसाइकिल पे 50 माइल्स दूर का ऑफिस था मेरा, विच इज़ अबाउट 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर मैं वन वे जाता था, आना जाना 80 160 किलोमीटर या 100 माइल्स की राउंड ट्रिप पर डे। बारिश हो, धूप हो, मोटरसाइकिल ठंड हो, उस टाइम पे मोटरसाइकिल थी मेरे पास और शिल्पा कार में जाती थी। तो हम दोनों के ऑफिस अलग अलग थे उस टाइम पे, ऑफिस तो अभी भी अलग है पर अलग अलग सिटीज़ में। वो उधर जाती थी, मैं उधर जाता था। तो हम मोटरसाइकिल पे 100 माइल्स की मैं राउंड ट्रिप मारता था, विच वॉज डर भी लगता था कभी कभी। तो बारिश हो, ठंड में फुल पैक हो कि यहाँ पे ऐसे पता नहीं, मोटरसाइकिल पे ज़्यादा ठंड लगती है, राइट। तो उस कंपनी में मैंने उस टाइम पे नहीं, एक्चुअली वही कंपनी थी जो मैंने अब जाके छोड़ी है, जो आपने अभी मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने अब जाके वो कंपनी छोड़ी है। बहुत ज़्यादा सीखा है इस कंपनी में, मैंने बहुत सीखा है। अब इतना सीखा है, और मैंने 2 सर्टिफिकेशन और कर चुका हूँ मैं। मेरे पास CEH करके एक सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, मैं वो भी कंप्लीट कर चुका हूँ। एक इसके बाद होती है और ऊपर एक सर्टिफिकेशन होती है CISSP, उसे बोलते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो वो भी मेरे पास 3 सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस हैं, और काफ़ी नॉलेज हो गई, अब काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, अब काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मुझे। काफ़ी मैंने ऑडिट्स वगैरह, सिक्योरिटी असेसमेंट्स वगैरह, ये बहुत मैंने करे हैं अब जाके। तो अब जाके आई एम कंफर्टेबल एट पीसफुल एट माई जॉब। तो मैंने अब जाके एक और जॉब चेंज करी है, और अब वो जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। तो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी, एजुकेशनल जर्नी इंडिया में एज अ स्टूडेंट, और अब एज अ US सिटीज़न। मीनवाइल आई एम अ US सिटीज़न नाउ बिकॉज आई एम मैरिड टू अ US सिटीज़न। और जय भलाओ आप। तो ये मेरी जर्नी थी इंडिया से एज अ स्टूडेंट, वर्किंग इन अ मल्टी नेशनल कंपनी राइट नाउ। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबकी पॉलिसीज़ होती हैं, सोशल मीडिया पॉलिसी, हम उस पर उनको डिस्कस नहीं कर सकते कंपनी को। पर अभी आई एम वेरी हैप्पी विद माई वर्क। और ऐसे टाइम्स आए थे बीच में लाइफ में कि बहुत रोना आता था कभी कभी, पर नेवर लॉस्ट होप। तो गाइस, मेरे लिए आपके लिए भी यही सजेशन है मेरे पास कि आप लोग भी कभी, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, कभी होप मत और कभी मेहनत मत छोड़ना। यू नेवर नो, गुड थिंग्स हैपन एवरी डे। तो कभी आप भी मत स्ट्रगल करना छोड़ना, कभी मेहनत करना मत छोड़ना। सब ठीक होता है। आपको लगेगा कि भाई यार ये क्या हो रहा है, बट जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, तब समझ आएगा आपने इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ किया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा 2 मिनट का। बट हाँ, मैं आपको बस ये बता रहा था कि नेवर लूज होप और नेवर स्टॉप वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है तो डू इट, गो फॉर इट, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। अब लेकिन ये मत बोलना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओ। कुछ गलत, आप अच्छी चीज़ें सीखिए, मेरे से अच्छी चीज़ें सीखिए। मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं मैंने, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। तो अच्छी चीज़ें सीखिए, ये मत सीखिए कि मैंने जॉब छोड़ दी और अगली जॉब पता नहीं कब है, वो नहीं पता। तो ऐसा मत करना। हाँ, बट आपका जो ड्रीम है, गो फॉर इट। तो ये थी मेरी इमोशनल स्टोरी इंडिया से यहाँ की, US की। और तो शिल्पा, तुम भी कोई अपनी स्टोरी शेयर कर दो व्यूअर्स के साथ। मतलब फ्रॉम इंडिया टू US। तुम भी तो इंडिया से आई हो शिल्पा। हाँ, लेकिन मेरी कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरी नहीं है। मेरा तो क्या था कि मैंने अपनी स्कूलिंग इंडिया में फिनिश करी 12th तक। उसके बाद विद फैमिली हम लोग सारे यहीं पे आ गए थे, ग्रीन कार्ड के साथ ही आए थे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है ना, जैसे ऐसा कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। तुम्हारी कोई ऐसी यशराज की मूवीज नहीं है इसमें रजत क्रेडिट ले गए। अच्छा, मेरी स्टोरी ऐसी है कि इस पे बॉलीवुड में मूवी बन जाए। पॉपकॉर्न खाने के लिए रजत की स्टोरी काम आएगी, मेरी नहीं काम आएगी। शिल्पा का तो ऐसे ही डेली। तो ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी स्टोरी। तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं। मूवी यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपके पॉपकॉर्न खत्म हो चुके हो और अब बोर ना हुए हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना कमेंट्स में कैसी लगी स्टोरी। और होपफुली वो मैंने आपको बता दिया हो। आपने इतने टाइम से पूछा कि ये जर्नी वाली वीडियो जल्दी बनाओ, तो फाइनली आज टाइम मिला मुझे, तो हमने बना दिया जो वीडियो आपके साथ। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। हम व्हाट वी डू फॉर लिविंग, हम US में क्या काम करते हैं, मैं भी और शिल्पा भी दोनों। आई नो आप वो भी पूछ रहे हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो आपसे मिलते हैं उस वीडियो में।
बाय गाइस। बाय।